अब मेरे अजीज तलबा इकराम, आपने मोरब और मबनी को समझ लिया। मबनी ये बना किससे है? बिना से, मतलब बुनियाद, जो हिले डुले नहीं, कि आपने देखी कि आज बुनियाद यहां पर है, कल को वहां पर हो जाए, हैं? ऐसा नहीं होता है। और जो मोरब होता है वो किससे मुश्तक है? एराब से मुश्तक है। इसका माना क्या आता है? जाहिर होना। अब मेरे तलबा कराम, आप ये चीज देख लीजिए, मेरे अजीज तलबा कराम, आप इस बात को देख लीजिए कि मोरब की आपने तारीफ पढ़ ली। साहिब हिदायतुन नहब ने कहा है मोरब वो है जो मुरक्कब हो गैर से। कामत ज़ैदुन मुरक्कब हो गया, नहीं हो गया? मुरक्कब का मतलब समझो, जो दो, जिसके लिए दो कलमे हो तो मुरक्कब हो, और जो दो कलमे नहीं होते वो क्या होता है? वो मुफरद होता है। तो आप कहने का मतलब ये है हमारा, अब मोरब का ये तो हो गई तारीफ, लेकिन अब मोरब का हुक्म भी आप देख लीजिए। मोरब वो है कि जिसका आखिर बदल जाता है अवामिल के बदलने से, यानी जिसका आखिर बदले तो वो है मोरब। अब बदल, आप कहेंगे जानी मूसा, वराइतु मूसा, मररतु भी मूसा, इसमें तो कहीं कुछ नहीं बदलना, मूसा 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 मूसा। अरे भाई, अंधे की खोपड़ी यहां भी बदल लिया, यहां भी बदल रहा है, मगर तुझको नजर नहीं आता तो क्या करें हम? हैं? यहां पर एराब, एराब कौन सा है? तकदीरी है, लफ्जी थोड़ी है। लेकिन जा जैदुन वराइतु, जानी जैदुन वराइतु जैदन वमररतु बिजैदिन, यहां बदला, लेकिन यहां क्यों नहीं बदल रहा है? अरे भले आदमी, यहां इसलिए नहीं बदल रहा है, यहां तकदीरी है। इस तरीके से अब मैं आपको एक अकीदा दिखाता हूं। ऐसे कि हमारे कुछ हिंदुस्तान में अंधों की जमात है, अंधे। अस्माइल के जितने भी औलादे हैं, क्या कहती हैं हम? अहले हदीस। और रशीद अहमद गंगोही की जितनी भी औलादे हैं, सब अंधी। कहते हैं हमें नबी नजर ही नहीं आते, हमें नबी नजर ही नहीं आते, हमें नबी नजर ही नहीं आते, नबी हाजिर नाजिर है तो हमें नजर नहीं आते, नबी तो हमारी तरह, नबी तो हमारी तरह। ऐ सूअर के बच्चों, नबी हमको नजर आते हैं, हमको तो अपनी मजलिसों में नजर आते हैं। आप कहेंगे हमें नजर नहीं आते, हमें नजर नहीं आते। तो आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को के आए नजर क्या देखे? हैं? जब तुमको नजर नहीं आते तो हम क्या करें? पहले नजर नजर में फर्क होता है। अरे हमें तो अपनी मसाजिद में नजर आते हैं, अपनी बस्तियों में नबी नजर आते हैं, और तुमको अपनी हस्ती में नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? कहने का मतलब यह है, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। और एक मिसाल से आप समझिए, देखिए, रिश्वत जो, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक इलेक्शन तो वो होते हैं जिसमें पैसा, खड़ा पैसा लगता है, खड़ा, एक खड़ा पैसा। और एक इलेक्शन वो होते हैं जिसमें पड़ा पैसा लगता है, पड़ा। जैसे लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो इसमें पहले चंदा दिया जाता है, पहले चंदा दिया जाता है, फिर बाद में चंदा लिया जाता है। अगर किसी पार्टी को आपने चंदा दिया 20 करोड़ का और वो पार्टी जीत गई, तो आप 20 करोड़ के 20 अरब कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ खेलो, जुआ। इतना बड़ा जुआ हो सकता है हिंदुस्तान में? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, पतंजलि वाला, ये एनडीए को, यूपीए को कितना पैसा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ इन्होंने दे दिया। लेकिन अब ये कहते हैं आप ऐसा करो, हम सिर्फ 1 महीना ये पेट्रोल महंगा करवा दो, 1 महीना 5 रुपए बढ़वा दो, सिर्फ 5 रुपए। अरे भले आदमी, 5 रुपए अगर 1 लीटर पे अगर बढ़ गए, और हिंदुस्तान में अगर 1 सेकंड में 5000 लीटर अगर तेल
सप्लाई होता है तो कितनी कमाई होगी एक सिगरेट में? बताओ बताओ, खुद अंदाजा लगाओ। लेकिन उसमें भी परसेंटेज रहता है। कितना रहता है? परसेंटेज। उसका मिनिस्टरों का परसेंटेज रहता है, और फिर ऊपर वाले जो मिनिस्टर होते हैं उनका भी रहता है। सबका सब खौआ, हाँ, एक तरफ से सब खौआ। इन नेताओं के पेट नहीं भरेंगे, इन मौलवियों के पेट नहीं भरेंगे। सारी ज़कात हिंदुस्तान की मौलवियों को दे दो तब भी कम पड़ जाएगी। सारे हिंदुस्तान की संपत्ति नेताओं को दे दो तब भी कम पड़ जाएगी। देखा नहीं है आपने? अगर एक इलाके का कोई एमपी बन गया तो ये समझता है इस इलाके की जितने भी सरकारी संपत्ति है वो मेरे बाप की हो गई। ये देखो, एक छोटा सा एमपी जिसकी पार्टी जीत गई हो, तब देखो जितनी भी फैक्ट्री होती है वो अपने बाप की समझता है। जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अपनी महिलाएं समझ लेता है। इतनी ज्यादा हमारे देश में देशभक्ति है। जी कहते हैं देशभक्ति का नारा लगाओ, वंदे मातरम का नारा लगाओ, ये है देशभक्ति। अब कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हमारे नवाब थे, पहले के नवाब, तो उनके नवाबी जितने इलाके में होती थी तो जितने महिलाएं वो अपनी समझते थे, जितनी कन्या वो अपनी समझते थे, जितनी जिम्मेदार होते थे, जितनी जिम्मेदारा होता था उनका, वो सब अपनी समझ लेते थे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन होता है तो आप उनको 1 लाख करोड़ रुपया दे दें। जब आप 1 लाख करोड़ रुपया अगर चंदा दे देंगे तो आप उसके जरिए से 2 लाख आराम से करोड़ रुपया कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं घर बैठे। अरे तुम्हारा ये सरकार अगर 2 रुपया ही बढ़ा दे आलू पे, 2 रुपया शक्कर पे बढ़ा दे, तो एक दिन में जानते हो कितनी कमाई हो जाएगी? कितनी कमाई होगी? रुके से नहीं रुकेगी। बहरहाल कहने का मतलब हमारा यही है कि जिसका आखिर बदल जाए, जिसका आखिर बदल जाए मोरब के बदलने से, तो वो क्या होता है? आमिल के आने से जिसका मोरब, जिसका आखिरी मोरब का हुक्म क्या है? जिसका आखिर मोरब वो है जिसका आखिर बदल जाता है अवामिल के बदलने से। जिसका आखिर बदल जाता है आमिल के बदलने से, वो है मोरब। और जिसका आखिर नहीं बदले अवामिल के बदलने से, वो क्या होता है? मबनी। जैसे कि हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो 1% ऐसे होते हैं जो घूस नहीं लेते हैं, वरना सब घूस लेते हैं। तो घूस ले लें तब वो किस सीढ़ी में आ जाएंगे? देशभक्ति में। और जो नहीं लेते हैं वो देशद्रोही में। अब उल्टा है, जहां झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा देशभक्त वही है जो सबसे बड़ा देश का खाता है, गरीबों को खाता है। इतनी बात आप समझ लीजिए। तो इसमें मुतमक्किन जो होता है, इसका एक रूप है इसमें मोरब, कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से बदल जाए। नहीं समझे? जा जैदुन बदल गया, अब तन्हा बेचारा जैद है, वो किस काम का है? किसी काम का नहीं, बहुत काम का है। जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। बहरहाल इतनी बात आप समझे कि जिसका आखिर बदल जाए अवामिल के बदलने से तो वो होता है मोरब, और जिसका आखिर नहीं बदले तो वो होता है मबनी। और मबनी का दूसरा रूप क्या है? गैर मुतमक्किन। और जो है जो मोरब, उसका दूसरा रूप क्या है? मुतमक्किन। मुतमक्किन कितनी चीजें हैं? मोरब कितनी चीजें हैं कलाम अरब में? सिर्फ 2 चीजें हैं, फेल मुजारे और इसमें मुतमक्किन। और मबनी क्या चीजें हैं? तमाम हरूफ, फेल माजी और अम्र हाजिर मारूफ। अम्र हाजिर मारूफ। इतनी बात आप समझ लीजिए। अब हम आपको लीजिए ले चलते हैं जो इसमें गैर मुतमक्किन है, उसकी किस्में हो जाती हैं कितनी? उसकी किस्में हो जाती हैं 8। और जो इसमें मुतमक्किन होता है, जो जगह देने वाला होता है अपने ऊपर, उसकी किस्में होती हैं 9। कितनी किस्में होती हैं? 9। और नाइमीर में तो हो गई उसकी 16, उसकी कम कर दो तो हो गई 9,
और कम कर दे तो हो जाएगी 6। आप इतनी बात समझे। लेकिन आप 6 से कम नहीं कर सकते, आप 6 से कम नहीं कर सकते। करके दिखा दो किसी भी हाल में, हैं। बहरहाल जिसका आखिर बदल जाए आवामिल आमिल के बदलने से, हैं, जिसके ऊपर एराब आ जाए, एराब बदलता रहे, जानी ज़ैदुन ज़ैदिन ज़ैदुन ज़ैदिन ज़ैदन, तीनों एराब आ जाए,